सभी का यीशु मसीह की प्रार्थना में स्वागत है। जितने भी लोग यीशु मसीह की प्रार्थना में पधारे हुए हैं उन सब का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि वह लोग परमेश्वर की प्रार्थना को रोज सुनते हैं और वचनों में रोज आते हैं। परमेश्वर उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करे और उन्हें आशीष दे। आज की प्रार्थना है कि हम देवी देवताओं को मानते हुए भी हम परेशान क्यों है, तो उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। तो प्रार्थना स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हो या नए हो तो इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को लाइक जरूर कर दे, जिससे कि समय समय पर आप लोगों को प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना मिलती रहे। चलो हम प्रार्थना को स्टार्ट करते हैं। हालेलुया हालेलुया। जय यीशु मसीह है, स्वर्गीय है, पिता है परमेश्वर। इस सुंदर से समय के लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तुम हमारे बीच में पधार कर हमारी प्रतिज्ञाएं, हमारे वचन, हमारी वाणी सुन रहे हो। हे पिता हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि न जाने इस धरती पर कितने लोग हैं जो कितने प्रकार की दुष्ट आत्माओं से, कितने प्रकार के शैतानी ताकतों से, कई प्रकार के रोग बीमारियों से, लकवे की बीमारियों से, हार्ट फेल की बीमारियों से, कई प्रकार के किडनी की बीमारियों से, बवासीर की बीमारियों से, ब्लड कैंसर की बीमारियों से, कई प्रकार की बीमारियों से वह ग्रसित है। कई व्यक्ति तो इतने आलसी हो चुके हैं कि वह परमेश्वर की प्रार्थना भी करना नहीं जानते हैं। कई व्यक्ति हैं जो वचनों को जानते हैं लेकिन उनको बोलते नहीं हैं। कई व्यक्ति हैं जो वचनों के द्वारा प्रार्थना करना जानते हैं लेकिन वह किसी की प्रार्थना नहीं करते हैं। हे पिता हे परमेश्वर, न जाने इस धरती पर कई प्रकार के लोग हैं जो कई प्रकार की बाधाओं से ग्रसित है। न जाने कई व्यक्ति अपने मन में कई विचार रखते हैं और कई भावनाएं रखते हैं, बाहर से अच्छे से दिखाई देते हैं। हे पिता हे परमेश्वर, कई व्यक्ति दुष्ट आत्मा लेकर अपने साथ घूमते हैं और कई लोगों को परेशान करते हैं। हे पिता हे परमेश्वर, मैं तेरा लहू का छाप लगाता हूँ कि वह व्यक्ति सब चंगे हो जाए और जो दुष्ट आदमी है उनकी योजनाएं नष्ट हो जाए। हे पिता हे परमेश्वर, तू सबको चंगा करने वाला है। तेरे वचनों में लिखा हुआ है कि जो भी कोई व्यक्ति तुझे पुकारता है तो तुम उसे क्या कहते हो। तेरा वचन है कि तुम किसी ऐसी परीक्षा में न पड़ो और जो मनुष्य के सैन्य से बाहर हो, और परमेश्वर सच्चा है, वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। इस कारण हे मेरे प्यारो, मूर्ति पूजा से बचो। इस कारण परमेश्वर कहता है कि तुम किसी परीक्षा में ना पड़ो। अगर तुम परीक्षा के अंदर पड़ भी जाते हो तो परमेश्वर तुम्हें सैन्य की कैपेसिटी देगा, पावर देगा कि तुम उस परीक्षा को सह सको। तुम्हारे जीवन में किसी प्रकार का दुख नहीं आने देगा। परमेश्वर तुम्हारी सहायता और मदद करेगा। और परमेश्वर कहता है कि तुम किसी भी प्रकार की मूर्ति पूजा में ना पड़ो, क्योंकि वह मूर्ति पूजा किस लिए की जाती है कि पत्थर की मूर्ति कोई बोल सकती है क्या? क्या आपको सुनाई दे सकता है क्या? इसलिए फिर भी आप लोग अंधे क्यों होते जाते हो? परमेश्वर आपको समझाना चाहता है। परमेश्वर कहता है कि मैं बुद्धिमान जानकर तुमसे कहता हूं। परमेश्वर कहता है कि आप जितने भी लोग हैं वह सब बुद्धिमान हैं, इसलिए मैं सबको बुद्धिमान मानकर यह कहता हूं कि जो मैं कहता हूं उसे तुम परखो। वह धन्यवाद का कटोरा है जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, क्या मसीह के लहू की सहभागिता नहीं है? वह रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या वह मसीह की देह की भागीदारी नहीं है? इसलिए कि एक ही रोटी है, सो हम भी जो बहुत है एक देह है, क्योंकि हम सब उसी एक रोटी में सहभागी है। परमेश्वर कहता है कि तुम प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्माओं के कटोरों दोनों में से नहीं पी सकते। तुम प्रभु की मेज और दुष्ट आत्माओं की मेज दोनों को साझा नहीं कर सकते। इसलिए परमेश्वर कहता है कि हम लोगों को समझना चाहिए। और परमेश्वर कहता है वरन यह नहीं कि अन्य जाति जो बलिदान करते हैं वे परमेश्वर के लिए नहीं परंतु दुष्ट आत्मा के लिए बलिदान करते हैं, और मैं नहीं चाहता कि तुम दुष्ट आत्माओं के लिए सहभागी बनो। इसलिए परमेश्वर हमें समझाना चाहता है कि आप लोगों ने देखा होगा कई व्यक्ति है कई देवताओं के जाते हैं, कई प्रकार की बलियां देते हैं, कई बकरों की बलियां देते हैं, कई जानवरों की, पशुओं की बलियां देते हैं। तो इसलिए परमेश्वर कहता है कि वह जो बलि देते हैं तो क्या वह परमेश्वर के लिए देते हैं? नहीं, उन दुष्ट आत्माओं के लिए बलि देते हैं। इसलिए परमेश्वर कहता है कि जो भी व्यक्ति इसके लिए सहभागी नहीं है वह परमेश्वर के लिए सहभागी नहीं है, क्योंकि वह दुष्ट आत्माओं के लिए सहभागी है। इसलिए परमेश्वर हमें समझाता है कि जो मेरा जो लहू है उसके लिए क्या लोग सहभागी नहीं है? क्या उस दुष्ट आत्मा के लिए सहभागी है? क्या इस देह के लिए सहभागी नहीं है? क्या उस दुष्ट आत्मा के लिए सहभागी है?
इसलिए परमेश्वर हमें वचनों के द्वारा समझाना चाहता है कि हम लोग परमेश्वर के वचनों के द्वारा अगर प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना जरूर सुनेगा। हालेलुया हालेलुया, जय यीशु मसीह है। स्वर्गीय है पिता है परमेश्वर, इस सुंदर से समय के लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तू मेरी प्रार्थना को सुन रहा है। जितने भी लोग कई प्रकार की नकारात्मक एक्टिविटी में घुसे हुए हैं परमेश्वर उनके जीवन से बाहर निकाल दे। हे पिता परमेश्वर, कई लोग तेरे वचनों को तोड़ मरोड़ कर कई अर्थ निकाल रहे हैं, यहोवा के नाम से उनकी जो योजनाएं नष्ट हो जाए। कई व्यक्तियों को अंधविश्वास में डाल रहे हैं, हे यहोवा वह व्यक्ति इस अंधविश्वास से निकल पाए, उनकी योजनाएं नष्ट हो जाए। हे पिता परमेश्वर, न जाने कई प्रकार के दुष्ट आदमी है जो कई प्रकार की शैतानी ताकतें कई लोगों को परेशान करने के लिए जादू टोना करते हैं, यहोवा के नाम से वह जादू टोना नष्ट हो जाए। हे पिता परमेश्वर, इस धरती पर न जाने कई प्रकार की नकारात्मक एक्टिविटी है, कई व्यक्ति अपने धंधे रोजगार के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन वह आगे नहीं बढ़ पाते हैं। हे पिता परमेश्वर, उनके रास्तों में कई प्रकार की अड़चने बाधाएं आ रही है। कई व्यक्ति पढ़ना चाहते हैं लेकिन किसी कारणवश नहीं पढ़ पाते हैं। कई व्यक्ति के अंदर बुद्धि है लेकिन वह बुद्धि का उपयोग नहीं कर पाते हैं, सोच समझने की उनमें शक्ति नहीं है। हे पिता परमेश्वर, उनको बुद्धि दे, सोचने समझने की उनकी कैपेसिटी पावर दे। हे पिता परमेश्वर, तेरे नाम से तेरे वचनों से सब कुछ हो जाता है। कई व्यक्ति है जो सुन नहीं पाते हैं, देख नहीं पाते हैं, चल नहीं फिर पाते हैं। कई व्यक्ति है जो इतने आलसी हो चुके हैं कि वह अपने पलंग से भी उठना ना पाते हैं। हे पिता हे परमेश्वर, उनको कैपेसिटी दे, पावर दे। हे पिता परमेश्वर, उनके जीवन में तू निवास कर। हे पिता हे परमेश्वर, तेरी पवित्र आत्मा हम में निवास कर पाए। हे पिता परमेश्वर, हमको वचनों के द्वारा शिक्षा दे। हे पिता परमेश्वर, तेरे वचनों को हम समझ सके इतना पावर और कैपेसिटी दे। हे पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि कई लोगों को तूने चंगा किया है। कई व्यक्ति जो आंख से काने थे, जो कान से सुनाई नहीं देते थे, पीड़ाओं से ग्रसित थे, कई प्रकार की दुष्ट आत्मा उनके शरीर में निवास कर चुकी थी। हे पिता परमेश्वर, तूने सबको चंगा किया है। तेरा लहू का छाप लगाता हूं तुझे परमेश्वर, तूने ब्लेसिंग किया है। हे पिता हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने सबको चंगा कर दिया है, सबकी गवाही तेरे नाम तक पहुंची है। हे पिता हे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करता हूं कि तू मेरी प्रार्थना को रोज सुनता है और वचनों के द्वारा मुझे जवाब देता है। हे पिता हे परमेश्वर, मैंने जितने भी लोगों की प्रार्थना की है पिता परमेश्वर, मुझे विश्वास है कि तूने मुझे वह ताकत दी है जिसके द्वारा सभी लोग चंगे हुए हैं। हे पिता परमेश्वर, तेरे वचनों में लिखा हुआ है कि अगर तुझे राई के दाने पे के बराबर भी विश्वास है तो अगर तू किसी व्यक्ति की प्रार्थना करता है तो वह तुरंत चंगा हो जाएगा। हे पिता परमेश्वर, तेरे वचनों के द्वारा सभी व्यक्ति चंगे हो जाए, जिनके जीवन के अंदर किसी कर्जे को लेकर या किसी परेशानी को लेकर उनके जीवन में तकलीफ है। कई व्यक्तियों का मन घबराता है, कई प्रकार के उनके जीवन के अंदर दुख है, कई व्यक्ति टूट चुके हैं, उनके जीवन की जो आशाएं थी वह बुझ चुकी है। हे यहोवा, उनकी आशा को जगा, उनकी निराशा को टूटने दे, उनकी आशा को फिर से जगा। हे खुदाबंद यीशु मसीह, तू उनकी हिफाजत करे पिता परमेश्वर। कई व्यक्तियों को आने जाने में जो परेशानी है उसको भी दूर कर दे। हे पिता परमेश्वर, न जाने इस धरती पर कई व्यक्ति है, जीव जंतु है जो कई प्रकार की पीड़ाओं से ग्रसित है, यहोवा के नाम से वह चंगे हो जाए। कई प्रकार की दुष्ट आत्माएं इस धरती पर निवास करती है, यहोवा के नाम से वह दुष्ट आत्मा नष्ट हो जाए। हे पिता परमेश्वर, कई व्यक्ति है जो कई प्रकार की पैसा के लेकर तंगाई में है तो उनकी जो तंगाई जो परेशानी है वह दूर हो जाए। हे पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तू मेरी प्रार्थना को रोज सुनता है। हे खुदाबंद हालेलुया यीशु मसीह, हालेलुया हालेलुया, जय यीशु मसीह। हे पिता हे परमेश्वर, तेरा लहू का मैं छाप लगाता हूँ, सभी व्यक्तियों को चंगा करता हूँ। हे खुदाबंद हालेलुया, तेरे नाम से सभी व्यक्ति सुनने लगी है, जो आंखों से दिखाई नहीं देता था वह देखने लगी है। हे पिता परमेश्वर, जो लंगड़े लूड़े थे वह चलने लगी है। हे पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि कई व्यक्तियों के जीवन से जो भी दुष्ट आत्मा थी वह निकल चुकी है। पिता परमेश्वर, सभी व्यक्ति उनके अंदर जो बुद्धि की कमी घटी थी वह सभी व्यक्ति चंगे हो चुके हैं। पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर कि तूने सबको चंगा किया है। हे पिता हे परमेश्वर, जो भी व्यक्तियों के जो पीड़ाई, जो भी रोग थे, जो भी बीमारियां थी, संक्रमण, वायरस, बैक्टीरिया, वायरस, कई प्रकार के जो जीवन के अंदर उनके रोग थे सभी नष्ट हो चुके हैं। पिता परमेश्वर, कई व्यक्तियों को हार्ट फेल की बीमारी थी, कई व्यक्तियों को जो लकवे की बीमारियां थी, किडनी की बीमारियां थी, ब्लड शुगर की बीमारी थी, थायराइड की बीमारी थी, सभी दूर हो चुके हैं। पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। हे खुदाबंद हालेलुया, तूने सबकी प्रार्थना सुन ली और सभी को आशीष किया, तेरा धन्यवाद करता हूँ। हे पिता हे परमेश्वर, तूने सुना। हे पिता परमेश्वर, जो व्यक्ति तेरे पे विश्वास करते हैं उनका दिन और रात चौगुना उनका विश्वास बढ़ता जाए। हे पिता परमेश्वर, जो लोग मूर्ति पूजा करते हैं पिता परमेश्वर, वो उन लोगों को मूर्ति पूजा ही करने दे पिता परमेश्वर, उनको जीवन के अंदर अंधविश्वास में गुजरने दे पिता परमेश्वर, उनकी सहायता और मदद ना कर पिता परमेश्वर। जो व्यक्ति तुझे विश्वास करके तेरे पास आए हुए हैं उनकी सहायता और मदद करे पिता परमेश्वर, उनकी सहायता
हिफाजत कर हे पिता परमेश्वर, उनको जीवन के अंदर आगे बढ़ा पिता परमेश्वर, जिनके बाधा और जो कष्ट आ रहे हैं पिता परमेश्वर उन सबको दूर कर दे हे पिता परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करता हूं हे पिता परमेश्वर कि तूने सबकी प्रार्थना सुन ली है पिता परमेश्वर। हम लोग तेरे ही रोटी और लहू के सहभागी है पिता परमेश्वर। तूने हमारे शरीर पर लहू और रोटी का छाप लगाकर हमें सबको चंगा किया है, ब्लेसिंग किया है पिता परमेश्वर, हमारी आत्मा को शुद्ध किया है पिता परमेश्वर। हमने जितने भी पाप किए थे पिता परमेश्वर तूने सब पापों को धो डाला है पिता परमेश्वर। हे खुदाबंद हालेलुया, यीशु मसीह तेरा नाम से धन्यवाद हो। हे खुदाबंद हालेलुया, तुमने सबको चंगा कर दिया है। मैं तेरा धन्यवाद करता हूं हे पिता परमेश्वर कि तुमने मेरी प्रार्थना सुनी और सभी को उत्तर दिया। हे पिता परमेश्वर तुमने सबको चंगा किया। हे पिता परमेश्वर मेरे शरीर के अंदर पवित्र आत्मा निवास कर पाए। हे पिता परमेश्वर मैं जब भी वचन तेरे बोलूं तो पिता परमेश्वर मेरे वचनों के द्वारा तेरी अगुवाई हो पिता परमेश्वर। हे खुदाबंद हालेलुया, तेरे नाम की जय जयकार हो पिता परमेश्वर, चारों ओर तेरा नाम गुंजे हे पिता परमेश्वर। हे खुदाबंद हालेलुया, यीशु के नाम से पवित्र तेरी आत्मा का लहू का छाप लगाता हूँ खुदाबंद हालेलुया। जितने भी लोग तुझ पर विश्वास करते हैं सभी चंगे हो जाए। हालेलुया 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 हालेलुया, जय यीशु मसीह, आमीन 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 आमीन।